हाय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन के बारे में। तो किस तरह से हम एज़्योर में वीपीएन क्रिएट करते हैं और साइट टू साइट वीपीएन होता क्या है एग्जैक्टली, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी हमें पता है कि जो हम एज़्योर है उस पर हम एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और एक वर्चुअल नेटवर्क में हम वर्चुअल मशीन्स, डेटाबेस सर्वर, काफ़ी कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं। और एक और चीज़ है, एक होता है ऑन प्रीमाइसेस। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो राइट, तो वहाँ पे एक इंट्रानेट करके एक चीज़ होती है। उस इंट्रानेट पे जो कंपनी की अपनी वर्चुअल मशीन, अपनी नेटवर्क्स, वो सब वहाँ पे असाइन की होती है और कॉन्फ़िगर की गई होती है। अब यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि मैं अपने ऑफिस के इंटरनेट से इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करूँ जो एज़्योर के वर्चुअल नेटवर्क पे है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस से नहीं कर सकता हूँ। लाइक ये वाला जो आईपी एड्रेस है, मैं इससे नहीं कनेक्ट कर पाऊँगा। अगर मैं ऑफिस में यहाँ पे बैठा हूँ और जो मेरा वर्चुअल मशीन वो यहाँ पर है, तो मैं इस वाले आईपी एड्रेस से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये एक इंटरनल या फिर एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इसको हम इंटरनेट पे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक चीज़ इम्प्लीमेंट करें जो है साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन, तो उसकी मदद से हम अपने ऑफिस का नेटवर्क और एज़्योर का नेटवर्क, इन दोनों के बीच में एक टनल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिक्योर टनल क्रिएट कर देंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस से हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने वर्चुअल मशीन को और अपने रिसोर्सेज को जो भी एज़्योर पे है, ठीक है। अब एक और चीज़, अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो एक आईपी सिक्योर, लाइक इस प्रोटोकॉल से एनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। तो जो आपके जो भी डेटा वगैरह है वो कोई और नहीं एक्सेस कर पाएगा, कोई स्पाई नहीं कर पाएगा। तो ये इसका एक फ़ायदा है। अभी एक और चीज़, ये जो साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी है, ये अगर आपको जॉब लग भी जाता है तो ऐसे नहीं कि आप रोज़ साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी क्रिएट करते जा रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही हार्डली, लाइक कुछ केसेस में होगा और बहुत कम टाइम ये करोगे, और अगर बहुत लकी रहोगे तो रोज़ ही वीपीएन का साइट टू साइट कनेक्टिविटी क्रिएट करोगे, बट ये बहुत ही रेयर चांसेस होगा। लेकिन हमें जानना ही ज़रूरी है कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो हम एज़्योर पे कर सकते हैं और करने के लिए हमें कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, ये बस एक छोटा सा एक शॉर्ट इमेज है सिमिलर टू जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये हमारा एक अपना कॉरपोरेट नेटवर्क है, बीच में हमारा इंटरनेट आ जाता है और ये हमारा घर हो सकता है या फिर इसी ऑफिस की छोटी छोटी ऑफिस हो सकती है, राइट। जैसे कि मैं इन्फोसिस में मेरी जॉब थी, तो मैं था पुणे में काम करता था, ठीक है। बट जो इन्फोसिस की और भी ऑफिस थी जो बेंगलोर में थी, हैदराबाद में थी और इन सभी जगहों पे थी। तो अगर मुझे कोई एक मशीन को क्रिएट करना है जो यहाँ पर है, ठीक है, जो सर्वर है वो इस मेन ऑफिस में रहती थी और मैं काम कर रहा हूँ पुणे से या फिर बेंगलोर से या फिर हैदराबाद से, तो मुझे बार बार उसी मशीन के लिए अगर कनेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो इस केस में हमें मिलता था एक वीपीएन टूल, ठीक है। हम वो कॉन्फ़िगर करते थे एंड उसके थ्रू हम एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट करते थे जो भी हमारा मेन सर्वर है उससे और हमारे खुद के सिस्टम से, एंड यूजिंग दैट वी वर एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। अब अगर हमें वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन क्रिएट करना है एज़्योर में, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत पड़ने वाला है एक वर्चुअल नेटवर्क की। तो वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है वो हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप फिर से देख सकते हो। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वीपीएन गेटवे की। अब ये एक और रिसोर्स है एज़्योर में, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली एक एज ए सर्विस, वीपीएन सर्विस हम क्रिएट करते हैं एंड इसमें काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। ये हम देखेंगे आगे जाके। और जो फाइनली हम एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं वो है एक लोकल नेटवर्क गेटवे। तो लोकल नेटवर्क गेटवे में क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये है हमारा, ओके, तो ये है हमारा एज़्योर, ठीक है। ये हमारा एज़्योर का क्लाउड है और ये हमारा ऑफिस है, ठीक है। ये हमारा ऑफिस का नेटवर्क है और हमें, ओके, ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, ऑफिस का, हाँ ओके। तो ये हमने एज़्योर क्रिएट किया है यहाँ पे और ये ऑफिस का बिल्डिंग है। अभी इन दोनों के बीच में जब कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है तो ये तो इंट्रानेट है, राइट। ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है और इसकी जो आईपी एड्रेस होगी वो 10 डॉट समथिंग होगा, ठीक है।
ऐसा, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट हो गया एज्योर के ऊपर, तो जिसको हम वर्चुअल नेटवर्क भी बोलेंगे। और ये हमारा ऑफिस का इंटरनेट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑफिस का लोकल इंटरनेट हो गया। अब क्या होगा, जो लोकल नेटवर्क गेटवे है, तो हमें क्या दोनों के बीच में एक पब्लिक आईपी एड्रेस तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस के हम कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो अपना एक प्राइवेट हो गया, ये अपना एक प्राइवेट हो गया, तो बीच में एक आईपी एक पब्लिक फेसिंग आईपी एड्रेस लगेगी। तो यहाँ पे जो पब्लिक फेसिंग आईपी एड्रेस होगी ना ऑफिस का, हो सकता है वो हो 130.10.12.47, ठीक है, ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो यही आईपी एड्रेस हमें लोकल नेटवर्क गेटवे में अटैच करना पड़ेगा, जो कि होगा एज्योर के साइड में। तो यहाँ पे हम LNG में बोल देता हूँ इसको, हम ये लोकल नेटवर्क गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे एज्योर पे, और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये हम स्पेसिफाई करेंगे इसमें, ठीक है। और इसको मैं एज्योर लिख देता हूँ ये, ओके। एंड इस तरह से जो हमें जो भी चीज़ें लगने वाली है एक साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, और इस सभी की मदद से हमारा जो VPN कनेक्टिविटी है वो क्रिएट हो जाएगा। सो आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो में हमने देख लिया कि एक साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी होता क्या है, एंड किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है अगर हम एक VPN कनेक्टिविटी क्रिएट करते हो। अब मैं इसका एक कोई लैब फ़िलहाल तो मैं नहीं क्रिएट करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाती है। जो VPN गेटवे है इसमें ये क्रिएट करने के लिए अराउंड 1 to 2 आवर्स मुझे लग जाएंगे। बट इन फ्यूचर जब हमें लगता है कि ये क्रिएट करना चाहिए तब मैं ज़रूर क्रिएट करूँगा। बट अभी के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम ये समझ जाएं कि एक साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी होता क्या है और वो काम कैसे करता है एंड वो दिखता कैसे है, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।